नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 12 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। पान मसाला खरीदने वालों के लिए पैकेट को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। 10 अगस्त 2026 से पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक, पीवीसी, लेमिनेट और एल्यूमिनियम फॉयल जैसी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब कंपनियों को कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोज, टिन या कांच जैसी पैकेजिंग का इस्तेमाल करना होगा। यानी आने वाले समय में दुकान पर पान मसाला के प्लास्टिक वाले छोटे पैकेट की जगह अलग तरह की पैकेजिंग देखने को मिल सकती है। 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों का जल्द नया रूप देखने को मिल सकता है। सरकार ने 10 रुपए और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर यानी प्लास्टिक जैसे नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है। ये नोट कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और पानी नमी से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहने की उम्मीद है। खास बात यह है कि पुराने कागजी नोट बंद नहीं होंगे बल्कि ट्रायल के दौरान दोनों तरह के नोट साथ चलेंगे। गांवों के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर सीजेपी ने देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान 15 अगस्त से महाराष्ट्र के हिंगोली से शुरू होगा। इसमें अभिभावक स्कूलों का सोशल ऑडिट करेंगे और बिजली, साफ पानी, शौचालय और मिड डे मील जैसी सुविधाओं की जांच करेंगे। सीजेपी ने सरपंचों से भी स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं सुधारने की अपील की है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। ईवी खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम ई ड्राइव योजना को 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलने वाली सरकारी सहायता घटा दी गई है। अब 2500 रुपये प्रति किलोवाट घंटे के हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगा और 1,50,000 रुपये तक कीमत वाले पात्र इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर अधिकतम 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। यानी योजना की अवधि बढ़ी है लेकिन सब्सिडी कम हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा में नीट को खत्म करने की मांग वाला प्रस्ताव पास हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पेपर लीक, छात्रों का भरोसा टूटने और कोचिंग की बढ़ती फीस की वजह से नीट छात्रों के लिए परेशानी बन रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि मेडिकल एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर हो और राज्य को अपनी मेडिकल सीटों पर दाखिले का अधिकार मिले। चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी की पहले से 2 या उससे ज्यादा जीवित संतानें हैं तो उसे चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। एक महिला कर्मचारी ने दलील दी थी कि उसने पहली 3 संतानों के समय मातृत्व अवकाश नहीं लिया था, इसलिए चौथी संतान के लिए पहली बार यह सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके चलते 12 से 15 अगस्त 2026 तक दिल्ली के 5 प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल की बुकिंग और आवाजाही बंद रहेगी। इनमें नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला शामिल हैं। हालांकि यात्रियों के सामान लेकर ट्रेन में सफर करने पर रोक नहीं है। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा जांच के चलते स्टेशन थोड़ा जल्दी पहुंचने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 137 नगर निकायों में 73,184 नए पक्के घरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इन घरों में लाभार्थियों को बिजली, पीने का पानी, शौचालय और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी देने पर जोर है। योजना की रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार अगले सीजन में गन्ने से एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के इस्तेमाल को कम करने पर विचार कर रही है। वजह यह है कि इस साल करीब 30 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हुई, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता कम हुई और कीमतें बढ़ी। अगर गन्ने का ज्यादा हिस्सा चीनी बनाने में इस्तेमाल किया गया तो बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
अब जरूरी सर्विस कॉल की पहचान करना आसान होगा। ट्राई ने 1601 नंबर सीरीज शुरू की है, जिसका इस्तेमाल बिजली, पानी, एलपीजी, कुरियर और दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल के लिए किया जाएगा। इसका मकसद असली और फर्जी कॉल में फर्क करना और ऑनलाइन फ्रॉड व स्कैम से लोगों को बचाना है। हालांकि सिर्फ 1601 देखकर भी किसी को ओटीपी या बैंक की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और इस अभियान को जन भागीदारी का उत्सव बनाएं। उन्होंने लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें और सेल्फी भी शेयर करने को कहा है। इस साल हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक चल रहा है।